हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाल इंग्लिश क्लासेज। देखिए, आज मैं आपको द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, रिटन बाय मोलकराज आनंद। ये चैप्टर यूपी बोर्ड के क्लास 9th में है और 12th में है। क्लास 9th का यूपी बोर्ड का जो कोर्स है अब वो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई के अनुसार हो गया है, ठीक है। और ये चैप्टर क्लास 12 में भी है, शॉर्ट स्टोरी में, ठीक है। और ये सीबीएसई बोर्ड में क्लास 9th में है। द लॉस्ट चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रिटन बाय मोलकराज आनंद। इस चैप्टर में मैं आपको थीम बताऊंगा, ठीक है, और समरी बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फुल चैप्टर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, ठीक है। कैरेक्टर्स ऑफ चैप्टर, इस चैप्टर के जो कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स वो क्या हैं, तो देखिए नंबर 1 चाइल्ड है इसमें, ठीक है। और चाइल्ड जो है, ही वाज प्लेफुल नॉटी बट ओबीडियंट टू द कॉल ऑफ हिज पेरेंट्स ऑन द वे ऑफ द फेयर एज वेल एज इन द फेयर। जो चाइल्ड है वो बड़ा ही प्लेफुल मूड में चलता है, नाटी भी है, बच्चे तो नाटी होते ही हैं, ओबीडियंट भी है। जब भी उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं, जब वो मेला जा रहा है तो तुरंत बात मानता है, तुरंत अपने माता पिता की बात को सुनता है और आ जाता है। और फेयर में भी अपने माता पिता की बात को मानता है। द चाइल्ड वाज डिजायरस टू हैव मैनी थिंग्स, बच्चा जो है बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है, बट ही कुडंट गेट नथिंग, लेकिन वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है, ठीक है। इस तरीके से ये चाइल्ड है। और पेरेंट्स, माता पिता हैं इसमें। द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड, उस बच्चे के माता पिता हैं। सीम वेरी पुअर, बड़ा ही गरीब प्रतीत होते हैं। सो दे वर नॉट एबल टू फुलफिल द विशेज ऑफ देयर चाइल्ड, इसलिए वे अपने बच्चे की इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं हैं, ठीक है। थर्ड जो इसमें कैरेक्टर है वो है एक स्ट्रेंजर। जिस समय पर बच्चा जब मंदिर के गेट के पास भीड़ में जाता है अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए, तो उस समय पर वो स्ट्रेंजर जो अपरिचित व्यक्ति है वही उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है, तभी बच्चा कुचलने से बच जाता है। द मैन गॉट आउट द चाइल्ड ऑफ द ग्रेट रश एट द टेम्पल डोर, जो टेम्पल डोर दरवाजे, मंदिर के दरवाजे पर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी है, तो वहाँ पर बच्चा सोचता है कि मेरे पेरेंट्स वहाँ पर होंगे, तो वहाँ पर जाता है उनको खोजने के लिए। और वो लोगों के पैरों के नीचे कुचलने ही वाला होता है, वो तेजी से चीखता है। उस समय पर वो आदमी उसको उठा लेता है, वही स्ट्रेंजर है। वेयर द चाइल्ड रीच्ड इन सर्च ऑफ हिज पेरेंट्स, जहाँ बच्चा अपने पेरेंट्स को ढूंढते हुए पहुँचा था, और वहाँ पर वो आदमी उसको उठा लेता है, भीड़ में से निकाल करके बाहर ले आता है, उसे बचाता है, उसे सांत्वना देता है, और उसे कई तरीके से उसको संतोष देने की, सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा वो रो रहा है। द मैन वाज वेरी हेल्पफुल, वो आदमी बड़ा ही हेल्पफुल है। ही ऑफर्ड द चाइल्ड मैनी थिंग्स टू गिव हिम रिलैक्स, वो उस बच्चे को बहुत सारी चीज़ों को ऑफर देता है, जिन जिन चीज़ों के लिए बच्चा पहले इच्छुक था प्राप्त करने का, उनको प्राप्त करना चाहता था, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर सका था। और अब वो आदमी जो स्ट्रेंजर है वो उस बच्चे को उन चीज़ों को पास ले जाता है और उससे वो चीज़ें देना चाहता है, लेकिन अब बच्चा जो है उन चीज़ों को प्राप्त करने का इच्छुक नहीं है, ठीक है। इस स्टोरी की थीम ये है, इन दिस स्टोरी द राइटर टेल्स अस दैट ए चाइल्ड सीक्स हिज पेरेंट्स। इस कहानी की थीम ये है कि राइटर हमको बताता है कि बच्चा जो है अपने पेरेंट्स को खोजता है, व्हेन एवर ही इज इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जब कभी वो कठिन परिस्थितियों में होता है तो वो अपने पेरेंट्स की ही तलाश करता है। फॉर ए चाइल्ड हिज पेरेंट्स आर लाइक एन अम्ब्रेला, एक बच्चे के लिए उसके माता पिता जो होते हैं अम्ब्रेला होते हैं। देखिए बेटा, दे आर इम्पोर्टेंट टू हिम, दे आर इम्पॉर्टेंट टू हिम, वे उसके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब कि माता पिता जो होते हैं एक बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। द स्टोरी टेल्स अस दैट द पेरेंट्स वर अनएबल टू फुलफिल द विश ऑफ द चाइल्ड, इस कहानी में ये बताया गया है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे की इच्छा को पूरा करने में अनेबल हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है। स्टिल द चाइल्ड वांटेड टू हैव देम,
लेकिन बच्चा जो है फिर भी उनको ही प्राप्त करना चाहता था। व्हेन हिज पेरेंट्स वर सेपरेटेड, जब उसके माता पिता उससे अलग हो जाते थे, जब उसके माता पिता उससे अलग हो गए थे, द चाइल्ड वाज वेरी रेस्टलेस टू गेट देम, बच्चा उनको प्राप्त करने के लिए बहुत ही रेस्टलेस हुआ, मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। ही रिफ्यूज्ड ऑल द थिंग्स ऑफर्ड बाय द स्ट्रेंज मैन, ही रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया था सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जो चीज़ें उसको स्ट्रेंज मैन ने ऑफर की थी। कब? जब उसके माता पिता खो गए थे तो वो स्ट्रेंज मैन उसको हर जगह ले गया, वो सारी चीज़ें उसको ऑफर की जो चीज़ें वो पहले प्राप्त करना चाहता था। बट ही वांटेड टू हैव ओनली हिज पेरेंट्स, लेकिन वो केवल अपने पेरेंट्स को ही प्राप्त करना चाहता था, नॉट मोर देन दैट, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहता था। दस द पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए चाइल्ड, इस तरीके से कहा जा सकता है कि पेरेंट्स जो होते हैं एक बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, और अब देखिए, चलिए अब हम लोग इसकी समरी देख लेते हैं, इसकी समरी क्या है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग समरी में पहुंचते हैं। इन द प्रेजेंट स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड, ये समरी हमारी खुद की बनाई हुई है। इन द प्रेजेंट स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड, और देयर इज ए चाइल्ड हु वाज गोइंग टू द फेयर इन द कंपनी ऑफ हिज पेरेंट्स, ये जो वर्तमान कहानी है, जिस कहानी का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, ये कहानी जो है, ये स्टोरी जो है, ये यूपी बोर्ड के 12th में शॉर्ट स्टोरी में है, और ये 9th यूपी बोर्ड का भी 9th उसमें भी है, और सीबीएसई बोर्ड का 9th उसमें भी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। देयर इज ए चाइल्ड हु वाज गोइंग टू द फेयर इन द कंपनी ऑफ हिज पेरेंट्स, एक बच्चा होता है जो अपने माता पिता के साथ मेला जाता है, मेला जा रहा है, और मैनी पीपल इन दैट एरिया वर आल्सो गोइंग टू द फेयर, उस क्षेत्र में बहुत से लोग जो फेयर को जा रहे हैं। ठीक है, उस क्षेत्र में बहुत से लोग हैं जो मेला को जा रहे हैं। दे वर वेरी हैप्पी एट द टाइम, वे उस पर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि पहले ज़माने में लोग जो थे मेला को खूब जाया करते थे, नए नए कपड़े पहन के जाया करते थे। तो दे हैड पुट ऑन क्लॉथ्स फॉर द ओकेजन, उन्होंने इसी अवसर के अनुसार कपड़े भी पहन रखे थे। इट मीन्स दैट दे हैड पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स, और बिकॉज दे वर गोइंग टू द फेयर, उन लोगों ने नए नए कपड़े पहन रखे थे क्योंकि वे लोग तो मेला जा रहे थे। आउट ऑफ द विलेज देयर वर मेनी शॉप्स बाय द स्ट्रीट, गांव के जैसे ही बाहर निकले तो वहाँ गली किनारे किनारे बहुत सी दुकानें लगी हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल द चाइल्ड वाज टेम्पटेड टू सी द टॉयज इन द शॉप, सबसे पहले उस बच्चे ने जो चीज़ देखी थी और जिस चीज़ को देख करके वो प्रलोभित हुआ था, और वो थी टॉयज। टॉयज का मतलब खिलौने, खिलौनों को देख करके सबसे पहला जो था बच्चा उसी खिलौनों के द्वारा प्रलोभित हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि सबसे पहले उस बच्चे ने किस चीज़ को देख करके प्रलोभित हुआ था, या कौन सी चीज़ वो सबसे पहले प्राप्त करना चाहता था। तो उसका आंसर है टॉयज। ही वांटेड टू हैव देम, वो उनको प्राप्त करना चाहता था। बट हिज पेरेंट्स डिनाइड हिम, लेकिन उसके माता पिता जो थे उसको मना कर देते थे, क्योंकि भाई पैसे की कमी थी उसके माता पिता के पास में। ठीक है, और इस तरीके से देखिएगा, सो द चाइल्ड मूव्ड फॉरवर्ड, सो द चाइल्ड मूव्ड फॉरवर्ड, इसलिए उसने बच्चा जो था वो आगे बढ़ जाता था विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ जो था बच्चा आगे बढ़ जाता था। ही वॉज मूविंग इन प्लेइंग मूड, ही वॉज मूविंग, वो चल रहा था, इन प्लेइंग मूड, खेलने के मूड में वो चल रहा था। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज वेरी नाटी, वो बड़ा नाटी था। बच्चे तो स्वभाव से ही नाटी होते हैं, इट इज़ अ फैक्ट। ऑन द वे ही सा द मस्टर्ड फील्ड्स, और रास्ते में उसने मस्टर्ड के फील्ड्स देखे। मस्टर्ड मीन्स सरसों, सरसों के खेत देखे थे। और विच वर फुल ऑफ येलो फ्लावर्स, जो और फुल ऑफ येलो फ्लावर्स थे, मतलब पीले पीले फूलों से भरे हुए थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीले पदार्थ की नदी बह रही हो, ऐसा लग रहा था। तो देयर वर बटरफ्लाइज, और फिर फूलों पर वहाँ तितलियाँ भी थीं। ठीक है, मधुमक्खियाँ भी थीं जो फूलों का रस चूसने के लिए जाती हैं और उससे वो अपना नेक्टर इकट्ठा करती हैं। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, द चाइल्ड स्टेड देयर, बच्चा वहाँ रुका था। टू कैच वन ऑफ देम, उनमें से एक तितली पकड़ने के लिए, मतलब बच्चा जो था तितली पकड़ना चाहता था, बच्चा वहाँ पर रुक गया था कुछ समय के लिए। इन द मीन टाइम हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम, और इसी बीच में उसके माता पिता ने उसको पुकारा। सो ही वेंट देयर, इसलिए वो वहाँ चला गया, मतलब अपने माता पिता के पास चला गया था।
एट दैट, क्योंकि बिकॉज ही वॉज वेरी ओबीडियंट बॉय, क्योंकि वो बड़ा ही ओबीडियंट बॉय था, बड़ा ही आज्ञाकारी शिष्य था, आज्ञाकारी लड़का था। और एट द टाइम हिज पेरेंट्स वर सिटिंग ऑन द एज ऑफ द वेल, उस समय पर उसके माता पिता जो थे वो एक कुएं की पाड़ पर बैठ गए थे। और इन द ग्रूव मतलब कुंज होता, जहाँ पर पेड़ होते हैं, इकट्ठे पेड़ होते हैं, वहाँ पर कुआं बना हुआ था। और वहीं पर जो थे उसके पेरेंट्स बैठ गए थे, वहीं से उसके पेरेंट्स ने उसको पुकारा था। तो बच्चा जो था दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा। द चाइल्ड रीच्ड देयर, बच्चा वहाँ पहुंचा। एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में ही रीच्ड इन द फेयर, वह जो था अपने माता पिता के साथ जाकर के फेयर में भी पहुंच गए। कुल मिलाकर बात करते हैं, ही वॉज टेम्पटेड टू सी द स्वीट्स, वो मिठाइयों की दुकान, जब उसने मेले में घुसे तो मिठाइयों की दुकान को देखा। और वहाँ पर जो था मिठाइयों देख करके वो टेम्पटेड हो गया, प्रलोभित हो गया। बिकॉज ही वांटेड टू हैव, और स्वीट्स, वो मिठाइयाँ प्राप्त करना चाहता था। बिकॉज बर्फ़ी वाज इज फेवरेट स्वीट, ये उसका बड़ा फेवरेट स्वीट है बर्फ़ी। ये भी क्वेश्चन आता है कि उसकी फेवरेट स्वीट का नाम क्या था, तो बर्फ़ी वाज इज फेवरेट स्वीट, बर्फ़ी उसकी फेवरेट स्वीट थी। और इन दिस वे ही वांटेड टू हैव मैनी थिंग्स, इस तरीके से वो बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, और हिज पेरेंट्स जो थे वो उसको मना कर दिया। एट लास्ट ही रीच्ड और नियर द राउंड अबाउट, अंत में हम लोग पहुँचते हैं कि वो एक झूले के किनारे जाकर के पहुँच गया और उसने झूले को देखा। तो ही वांटेड टू सिट इन इट, वो उसमें बैठना चाहता था। बिकॉज ही वॉज वेरी मच हैप्पी एट द टाइम व्हेन ही सॉ द राउंड अबाउट, जब उसने झूले को देखा बड़ा खुश हुआ। व्हेन ही ट्राइड हिज बेस्ट, और जब उसने अपनी पूरी कोशिश की टू मेक अ रिक्वेस्ट टू हिज पेरेंट्स, उसने कहा कि अपने वो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर ही देगा, इस बात की उसने पूरी कोशिश की। ही saw that his parents were not there, but when he turned to request his parents, at the time he found that his parents were not there. लेकिन जब वो मुड़ा अपने पेरेंट्स को देखने के लिए तो उसने क्या देखा कि उसके पेरेंट्स जो थे वो वहाँ पर नहीं थे। इट मीन्स दैट हिज पेरेंट्स वर लॉस्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पेरेंट्स जो थे वो खो गए थे। सो ही वाज वेरी मच रेस्टलेस, इस तरीके से बेटा वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गया, वो बच्चा बहुत परेशान हो गया। ही स्टार्टेड टू बीप लाउडली फॉर हिज पेरेंट्स, अब वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ही रीच्ड एट द टेम्पल, और फिर इट मीन्स दैट ही सर्च्ड हेयर एंड देयर इन द होल फेयर फॉर हिज पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स की तलाश की, इधर उधर घूमता रहा, मेले में देखता रहा, बट ही कुड नॉट फाइंड हिज पेरेंट्स देयर, उसने वहाँ अपने पेरेंट्स को प्राप्त नहीं कर पाया। एंड देन ही रीच्ड एट द टेम्पल गेट इन सर्च ऑफ हिज पेरेंट्स, फिर वो अपने पेरेंट्स को तलाश करते करते टेम्पल के दरवाजे पर जाकर पहुँचा। और देयर वाज ए ग्रेट रश, वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ थी। तो उसने सोचा हो सकता है यहाँ पर उसके पेरेंट्स मिल जाएं। तो ही वाज अबाउट टू बी टेम्पल्ड, और वो वहाँ पर टेम्पल्ड मतलब कुचल जाने वाला था। अंडर द फीट ऑफ द पीपल, लोगों के पैरों के नीचे कुचल ही जाने वाला था। और व्हेन ही क्राइड लाउडली, जब तक वो जोर से चिल्ला पड़ा, जब वो जोर से चिल्ला पड़ा तो स्ट्रेंज मैन पिक्ड हिम अप इन हिज आर्म्स, वहीं पर एक अपरिचित आदमी था, अजनबी आदमी था। ही वाज वेरी हेल्दी, वो बड़ा हेल्दी था। ही वाज वेरी काइंड हार्टेड, दयालु था, हेल्पिंग। ठीक है, तो उसने जो था उस बच्चे को उठा लिया अपनी भुजाओं में। एंड ट्राइड हिज बेस्ट टू सूथ हिम, और उसको निकाल करके बाहर ले आया मेले में, और उससे उसके खोने का कारण पूछा, रोने का कारण पूछा, चिल्लाने का कारण पूछा। फिर उसे उसको सांत्वना देने की अपनी भरपूर कोशिश की। ही ऑफर्ड हिम मेनी थिंग्स, उसने उसे बहुत सारी चीज़ों का ऑफर दिया। और विच ही वांटेड टू हैव देम अर्लियर, जिन्हें वो अभी हाल ही में प्राप्त करना चाहता था। जिन जिन चीज़ों को, वो सब चीज़ें जो था और उस आदमी ने उस बच्चे को देने के लिए ऑफर किया। बट नाउ ही वांटेड टू हैव ओनली हिज पेरेंट्स, लेकिन बच्चा जो था वो प्राप्त करने से मना कर दिया। बिकॉज ही वांटेड टू हैव ओनली हिज पेरेंट्स, वो केवल अपने पेरेंट्स को ही प्राप्त करना चाहता था, नॉट मोर देन दैट, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। दस द स्टोरी शोज, इस तरीके से कहानी हमको दर्शाती है दैट मीन्स की द पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए चाइल्ड, एक बच्चे के लिए पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दैन एनी अदर थिंग इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में किसी अन्य चीज़ की अपेक्षा पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक बच्चे के लिए। तो इस पूरी कहानी में पेरेंट्स के बारे में हमको बताया गया है कि बच्चे के लिए पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुल मिलाकर यूँ कहिए तो हम सबके लिए पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, इसमें मैंने आपको सब बताया है,
और इस कहानी में, और इसकी कहानी की नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें पूरे लेसन का फुल एक्सप्लेन होगा, हिंदी में, इंग्लिश में, बहुत बढ़िया तरीके से बनाएंगे। अगली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले, इसके लिए आप सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल को लाइक करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।